सलार की मां सलार को कहती है, अपनी मर्जी से शादी करने का नतीजा देख लिया तुमने। क्या इज्जत रह गई हमारी इतने लोगों के सामने। दो कोड़ी का करके रख दिया है तुम्हारे ससुराल वालों ने। सलार कहता है, अब मेरा यकीन कीजिए, जो कुछ उन लोगों ने कहा वो सिर्फ और सिर्फ बहतान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सितारा के घर वाले सितारा के साथ मुखलिस नहीं, खासतौर पर सितारा की ताई, सितारा की फूफी और वो निम्मी, सब लोग आपके बेटे को अपना दामाद बनाना चाहते थे। सलार का बाप कहता है, तुमने इस लड़की से शादी की, आखिर कोई तो वजह होगी। सलार कहता है, मुझे सितारा से मोहब्बत है और प्लीज आप लोग भी सितारा को कुछ नहीं कहेंगे, ये मासूम है। इसे तो मेरी हैसियत का भी नहीं पता था, ये तो मुझे फोटोग्राफर समझती थी। सलार का बाप कहता है, ओ तो तुम वहां फोटोग्राफर बनकर गए थे। सलार कहते हैं, जी आप लोगों की वजह से छुपने गया था वहां पर। सलार का बाप और सलार की मां सर पकड़ लेते हैं। सलार की मां सितारा को कहती है, तुम कितनी पारसा हो ये तो हमें पता लग ही गया है। देखो लड़की, जितने दिन भी यहां रहना है तुम सुकून से रहोगी। सलार कहता है, मॉम आप सितारा को कुछ नहीं कहेंगी, ये मेरी बीवी है, मैं इसकी इज्जत करवाना अच्छी तरह जानता हूं। सितारा अपने कमरे में चली जाती है। सलार भी गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। सलार का बाप अपनी बीवी को कहता है, तुम भी अपने दिमाग को ठंडा करो, इस लड़की से उलझने की जरूरत नहीं। तुमने अपने बेटे के तेवर तो देख लिए है ना, अगर हमने इसे कुछ कहने की मजीद कोशिश की तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। इस शादी को प्रोटेक्ट करना हमारी मजबूरी है। सितारा ने कहा ना कि वो जबरदस्ती नहीं आई, उसे सलार से मोहब्बत है। जब मोहब्बत का भूत उतर जाएगा तो फिर देखेंगे कि करना क्या है। सलार की मां कहती, ताहिर साहब मेरा खून खोलता है इस लड़की को देखकर। सलार का बाप कहता है, अपने खून को मत खोलने दो, इसे ठंडा रखो, ऐसा ना हो कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाए। सलार की मां कहती है, ताहिर साहब मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आखिर आपके जहन में क्या चल रहा है। सलार का बाप कहता है, समझ तो मुझे आज तक तुम्हारी भी नहीं आई। सलार की मां कहती है, ताहिर साहब आप मुझे ताने दे रहे हैं। सलार सितारा के पास जाता है, आई एम सॉरी सितारा। सितारा कहती है, सॉरी तो मुझे करना चाहिए, मेरी वजह से आप सब लोगों का तमाशा बन गया। ताई को और फूफो को तो मुझसे अल्लाह वास्ते का वैर है, पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। वैसे तुम सब लोग मुझसे बदला ठीक ले रहे हो। सलार कहता है, सब लोग क्या मतलब है तुम्हारा, क्या उन सब लोगों में मैं भी शामिल हूँ। सितारा कहती है, हाँ तुमने भी तो मुझसे शादी मुझे तोड़ने के लिए की है ना। सलार कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो सितारा। सितारा कहती है, मैंने खुद सुना था फोन पर जब तुम नानी से बात कर रहे थे कि तुमने जिद में मुझसे शादी की मुझे तोड़ने के लिए। सलार सर पकड़कर बैठ जाता है, तुमने अधूरी बात सुनी है। अधूरी बात और अधूरा सच कातिल होते हैं। अपने दिलो दिमाग से हर चीज को निकाल दो। बल्कि मैं तुम्हें वाज़ेह कर देता हूं, जब से तुम मुझे मिली थी तुम्हें एक अजीब सी कशिश थी और वही कशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पास खींच लाई। और फिर तुम जिस तरह से रिश्तों को प्रोटेक्ट करती थी मुझे तुम्हारी वो आदत भी बहुत अच्छी लगी थी। बस तुम मुझ पर ज्यादा रोब झाड़ना बंद कर दो, कम से कम बाहर अम्मी अब्बू के सामने तो मेरी इज्जत किया करो। तुम्हारे कहने के लिए ये कमरा काफी नहीं है। सितारा कहती है, अच्छा आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। सलार सितारा के मुंह को प्यार से थपथपाता है, गुड गर्ल। सलार चला जाता है। सितारा सलार के बारे में सोचती है, तुम कितने अच्छे हो सलार, बस एक तुमने मेरी कीमत न लगाई होती। जोया एहतशाम को कहती है, मुझे तो बेचारी सितारा पर बार बार तरस आ रहा है। उसकी शादी हो गई, घर से चली गई, मगर फिर भी उसकी जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं। निमी और किरण ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एहतशाम कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर तुम इन मामलों से दूर ही रहा करो। अम्मी को तो मौका मिल जाता है बातें बनाने का, और मैं नहीं चाहता कि अम्मी तुम्हें कुछ कहें। रह गई बात सितारा की, आज तक मुझे समझ नहीं आई सितारा हमारे खानदान की सबसे शरीफ लड़की थी, फिर उससे ऐसी गलती कैसे हो गई। जोया कहती है, एहतशाम सितारा से गलती करवाई गई थी, उसे फंसाया गया था। एहतशाम कहता है, सितारा को कौन फंसा सकता है, सबने देखा था कि सितारा सलार के कमरे में थी। जोया कहती है, बाजुकात
जो नजर आता है वो नहीं होता, उसके पीछे असल कहानी कुछ और ही होती है। एहतशाम कहता है मुझे साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? जोया कहती है सितारा खुद से सालार के कमरे में नहीं गई थी, उसे भेजा गया था और ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ था। जानते हैं इस प्लानिंग में कौन मुलव्विस था? आपकी प्यारी बहन निम्मी, जिसने सितारा को कहा था कि सालार और कासिम आपस में लड़ रहे हैं। बस सितारा की इतनी गलती थी कि वो चली गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, हमारे वलीमे वाले दिन भी सालार को मैसेज करके बुलाया गया था और इस दफा ये नेक काम किरण ने किया था। एहतशाम कहता है तुम ये बातें कैसे जानती हो? जोया कहती है निम्मी की और सितारा की बातें तो मैंने खुद सुनी थी। किरण वाली बात का इसलिए पता चला कि मामू जान ने सितारा से मोबाइल ले लिया था, तो वो सालार को कैसे मैसेज कर सकती थी? तुम खुद सोचो। एहतशाम कहता है जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। जोया कहती है इसलिए मैं किसी गलत काम का पार्ट नहीं बन सकती। कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो सके सितारा के लिए कर दूं। एहतशाम खड़ा कर निम्मी को कहता है क्या जरूरत है तुम्हें सितारा के वलीमे पर जाकर गढ़े मुर्दे उखाड़ने की? निम्मी कहती है आपको क्या तकलीफ है? मुझे पता है कि आपके कान कौन भर रहा है। एहतशाम कहता है तुम जोया पर इल्जाम मत लगो, मुझे हकीकत का पता चल चुका है, बस खामोश हो। नजमा कहती हाँ तो निम्मी ने कौन सा गलत कहा है? तुम्हारी बीवी को अपनी सगी नंद से ज्यादा सितारा पसंद है, इसलिए तुम्हारी बीवी हमारे खिलाफ तुम्हारे कान भरती रहती है। जोया कहती मामानी जान मैं बीच में कहां से आ गई? नजमा कहती मैं सब जानती हूँ तुम्हारे करतूतों को। जोया गुस्से से कमरे में चली जाती है। एक दिन आएगा कि आप पुछताएंगी। नजमा कहती है पुछताती है मेरी जूती। इधर कासिम अपनी माँ को कहता है अम्मी मैं शादी करूंगा तो सिर्फ निम्मी से करूंगा। कासिम की दादी कहती है भाई सुरैया मेरे पोते को तो पता नहीं क्या इश्क हो गया है उस खानदान से, पहले सितारा और अब निम्मी। मैं तो कहती हूँ पहले वाली गलती तो हो गई, मगर अगली गलती तुम भी मत करो, जैसे कासिम कहता है वैसे करो। सुरैया कहती अम्मा जरूर कासिम के दिमाग में कुछ चल रहा है, वरना ये निम्मी जैसी साजिशी लड़की से शादी करना कहता। मुझे बहुत डर लग रहा है। खाला भी कहती है वह मत करो, निम्मी खूबसूरत है, नजमा की अकलौती बेटी है, जहेज भी बहुत सारा लाएगी। सुरैया कहती अम्मा मुझे चीजें नहीं चाहिए, बस लड़की रिश्तों को जोड़ने वाली हो, घर से अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली हो। खाला भी कहती है लो भाई तुम्हारी सुई तो अभी तक सितारा पर ही अटकी हुई है, उसकी शादी हो चुकी है। सुरैया कहती अम्मा आपकी वजह से हीरा हमारे हाथ से निकल गया है। अम्मा कहती है अब मुझ पर आ जाओ,